हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को जय श्री श्याम। भाई आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं। नया सेट 2019 का राजस्थान बोर्ड 10th का है अपने पास। और भाई 2020 जो सेट था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। और भाई सभी को हैप्पी होली और होली की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62 बाय द्वंद्व योगा मेथड। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है। अपने पास दो नंबर है। क्या है? दो नंबर है। तो दो नंबर का पहले तो 2 इंटू 2 -1 यानी 3 आगे, यानी इसके 3 पार्ट अपन यहां लिखेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में अलग अलग ऐसे उठा लो। पहले पार्ट में 6 उठाओगे, 6 फिर यहाँ 6 दो बार आ जाएगा। फिर ये 2 पीछे से, यहाँ 2 और ये 2, कोई दिक्कत। इधर स्क्वायर होता है, इधर 1 होता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं। अब पीछे से स्क्वायर है, ये ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा? 4, ये कितना हुआ भाई? 12 और ये 36। अब जो 12 आया ना, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या एक बार 12 और जोड़ दो। ये कितना आ जाएगा भाई? देखिए 4 24 और ये 36। ठीक है भाई, 4 का 4, इस 4 का ये 4 और ये जो 2 बच रहा है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 38 44 अपना हल कीजिए। x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट इक्वल में x माइनस 5 x माइनस 6। तो सबसे पहले भाई इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। x का मल्टीप्लाई x से होगा, स्क्वायर बना दिया। फिर ये x का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, क्या आएगा? 2x। फिर ये 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना आ गया? x। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना आ गया? 2। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, -6 है। इसका इससे हुआ और इसका इससे हुआ, 5 30। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस का साइन। ठीक है भाई, देखिए ये इधर है और ये इधर है, इधर आएगा माइनस का आएगा, इसलिए काट देते हैं। ये कितना हो गया? 3। ये देखिए, ये चलो इसको कंप्लीट एक बार स्टेप उतार लेते हैं। ये देखिए -11, माइनस माइनस अपने हो जाते हैं प्लस, और ये 30 ऐसे के ऐसे। इसको इधर लाओगे, माइनस का साइन है तो अपने पास आ जाएगा +11। 2 उधर ले जाओगे, माइनस के बनेंगे। ये कितने बन गए? 14, ये 28। x की वैल्यू कैसे आएगी? आप सभी जानते हो, भाग में 14 चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये अपना आंसर था। इतना सा स्टेप था, कोई ज्यादा बड़ी स्टेप नहीं थी। चलिए आगे बढ़िए। फाइंड द HCF ऑफ 68 एंड 190। देखिए भाई, HCF क्या होता है मैं समझा देता हूं। वह नंबर होता है, नंबर्स जो मतलब जितने भी नंबर है उनका अगर ऐसे जो सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, है ना, तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। देखिए पहले 68 का क्या लिखेंगे? 2 बार। ये तो सभी को आता होगा भाई। इधर कितना आ गया? 17 से जाता नहीं। तो 68 को अपन बोल सकते हैं भाई 2 इंटू 2 इंटू 17 है। इसी प्रकार 199 का क्या है भाई? ये 7 से जा रहा है, क्या 7 बच गए अपने पास, 4 जा रहा है भाई। 7 से एक कम 7 बच गए, 3 1 4। 19 है ना, फिर ये 19 से। देखिए भाई, अब क्या है,
दो इसमें है, इसमें नहीं है, दो इसमें है, इसमें नहीं है, 17 है, 19 है। तो भैया आपको एक चीज पता है, इन सबके साथ 1 चलता है। 1 अगर 2 है, 2 को अगर 1 अगर ऐसे भी अपन बोल दे 2 मल्टीप्लाई 1, तो संख्या पे कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो एचसीएफ क्या लिख दोगे? 1। 30 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए भाई, tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू अपन को पता होना चाहिए भाई, अपने पास आती है √3। और भाई कोस 30 का वैल्यू अपन को कोस 30 का वैल्यू अपन को पता है √3/2। tan 60 की वैल्यू डालोगे क्वेश्चन में, √3 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना आ गया? √2 का। भाई ये जो अपने पास 3 ऐसे की रहेगा, ये आ गया 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दी। ये कितना आएगा भाई? देखिए, जब अंडर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर होता है। ये कितना आ गया? 3। आगे क्या है अपने पास? आगे है अपने पास 3, तो इधर क्या लिखेंगे? 3 × 4। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं है। तो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 3। तो अपन ने 3 कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, इधर क्या बच गया? 3/4। ये आपको आता ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसको जोड़ देते हैं। 4 और 3 7, 3 × 7/4। भाई ये भी तो बाहर था, 20/21/4। a-18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, इस क्वेश्चन में अपन जब भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप आंख मीच के सोल्व कर सकते हैं। मैं बता देता हूं मेथड। ये जो नंबर है ना, इसको आप छेड़ोगे नहीं, इस पैटर्न को छेड़ोगे नहीं। जिसके साथ a-18 आ जाए, 20 आ जाए, 6 आ जाए, उसको छेड़ो नहीं। उसकी आप दूसरी साइड आओगे। क्या आओगे? दूसरी तरफ। ये जो साइन है इसको भूल जाओगे। यहां जो नंबर है सबसे पहले वो लिखोगे, फिर लगाओगे ब्रैकेट 90 माइनस इसके साथ जो नंबर है, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, वो ऐसे के ऐसे, और ये नंबर आप ऐसे ही उतार दोगे। आई बात? इसको ऐसे के ऐसे उतार दोगे, जिसके साथ ब्रैकेट में माइनस मुन्नस का कोई भी साइन होगा या ए वगैरह होगा, उसको छेड़ोगे नहीं दूसरे नंबर पर। यहां अगर कोस है तो कोस आगे, 90 माइनस, यहां जो भी नंबर रहेगा वो आप लिख दोगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दोगे। कोस से कोस कैंसिल, क्या बच गया? 90 - 2a बराबर a-18। कोई दिक्कत है? नहीं है। 90 इसको इधर लाओगे 18 बन जाएगा, इसको उधर लाओगे, माइनस का साइन है तो प्लस का बना दोगे, 108। और ये 3a भाग में दोगे, कितनी बार जा रहा है? 36 बार। a की वैल्यू कितनी आ गई? 36। 36 दिया 114 सेंटर ऑफ रोलिंग सेंटर इन ए प्लेन। देख भाई, पहले समझिए, ये एक सर्किल है, इसकी यहां से केंद्र से दूरी r है। मान लो थोड़ा आगे जाएगा, इधर आ गया, यहां से भी केंद्र से दूरी r ही हुई, सभी की इक्वली रहेगी। इधर आ गया, यहां से भी r ही हुई, इधर आ गया, ये भी r ही कहलाएगी भाई। क्यों? क्योंकि सेम है। ये देखो, सेम हुई। सेम हुई तो अपन बोल सकते हैं भाई ये तो ऊंच नीच हो सकती है ऐसे। ये दूरी तल के समांतर, समतल के समांतर रेखा है ना, समतल है उसके समांतर एक अपने पास रेखा है। इधर लिखेंगे पैरेलल लाइन टू प्लेन, पैरेलल लाइन टू प्लेन। आगे बढ़ते हैं।
और एक दो संख्या चेंज हो सकती है, उसकी मैं नहीं बोल सकता। जब दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप का साइन भाई ये होता है, हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल एरिया क्या लिखोगे, क्या क्या साइड है, ए बी बटे में डी ई का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू डी की वैल्यू का स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कोई दिक्कत, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 या 24, 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आई बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 प्लेयर ए एंड बी play chess match. It a given the probability of winning the match by A is 5/6. Find the winning the match of B. देखिए भाई, पहले तो चीजों को समझिए फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। 5/6 इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये ए टोटल 6 में से, ये टोटल 6 है अपने पास, टोटल कितनी है 6। इसमें से ए 5/6 जीत लेता है, यानी ए 5 जीत लेता है। अब बी की क्या प्रायिकता है 1, यानी 1/6। भाई 5 यहां जीत ली, टोटल 6 थी ना, टोटल 6 आ गई, और इनका ये टोटल 6, इनका अंतर 1 का, या फिर आप ऐसे भी देख लीजिए इनका अंतर 1 का। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या करते हैं भाई। ए के मैच जीतने की प्रायिकता और बी के मैच जीतने की प्रायिकता टोटल 1 है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/6 प्लस बी, ये जीतने की प्रायिकता होती है, इसको है ना, ये 1। इसको उधर भेजोगे, अब इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे का नंबर नीचे, इन दोनों का अंतर जो भी है वो आप डाल दो। अगला क्वेश्चन, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए है, यानी भाई पहले किलोमीटर चलते हैं तो वो 20 रुपए लेता है, ये हो गया किराया, और ये किमी है ना। इसके बाद क्या करता है ये, इसके बाद प्राप्त किमी के लिए 11 रुपए है। भाई इसके बाद जो भी अपना जाएगा वो 11 रुपए के हिसाब से जाएगा। 15 किमी चलने के लिए कुल कितना किराया ज्ञात कीजिए। भाई 15 किलोमीटर जाना है, टोटल अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, टोटल अपने पास था 15 किमी अपन को चलना था। 1 किमी जब यहां चल चुके तो यहां कितना चलेंगे 14 ही तो। ठीक है, 1 किलोमीटर का 20 रुपए हो गया टोटल। इधर क्या लिखोगे फिर, इधर किमी। इफ फेयर ऑफ ए कार फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 20 रुपीज, फॉर आफ्टर 1 किलोमीटर इज 11 रुपए, मतलब 1 किलोमीटर के बाद चलने के बाद 11 रुपए। देन द फाइंड द टोटल फेयर, तो टोटल फेयर ज्ञात करना।
भाई 15 था, एक यहाँ चल लिए, बच गए अपने पास 14। 14 इंटू 15 कितने हो गए? 154। टोटल फेयर कितना हो गया? टोटल किराया हो गया 174 रुपए। यही चीज अपन से पूछी थी। आगे बढ़ते हैं। एक पतंग देखिए भाई, 10वां क्वेश्चन। एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री का है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड अटैच टू ए स्टेयरिंग इंक्लाइंड एट 16 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, जमीन के साथ, है ना, हॉरिजेंटल। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयरिंग। देखिए भाई, काइट आपने कभी भी उड़ाई होगी तो धागे की लंबाई यूं ही तो होती है, ऐसे। यहाँ काइट है, आप यहाँ पे हो, तो धागे की लंबाई ये होती है ना। तो कभी भी समझिए, मेरे जो वीडियो है ना वो पीछे वाले हाइट एंड मेरे जो वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस वाले, उसमें जाके आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, ये ऊंचाई होती है, ये होता है हॉरिजेंटल, जमीन का ना, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ये ऊंचाई है, कभी भी आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगी हाइट। और ये होती है अपने पास लंबाई, यानी लेंथ। तो इन चीजों में अंतर समझिए। जो ये चीज है ना, आप खड़े हो यहां पे, तो यूं ही तो जाएगी ना आपकी काइट। आप यहां खड़े हो, ये आपका हो गया धागा, धागा, है ना, धागा ये हो गया, यानी स्टीयरिंग। तो इसकी लंबाई अपन से कोई, ये 60 डिग्री का है, तो क्या लिखोगे? देखिए, सबसे पहले ए बी सी 60 डिग्री है ये। ए बी की हाइट अपने को दे रखी है 75 सेंटीमीटर। अपन से ये पूछिए धागे की लंबाई, जिसके ऊपर मैंने कांटे कांटे से किए हुए हैं, है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसका क्या होता है रिलेशन, आपको पता है। ये एल होता है, ये बी ए होता है, ये के होता है। या फिर आप इसको पी बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो, इसको एच बोल सकते हो। यही तो होता है लाल बटे कक्का। ये साइन होता है भाई, अपना काम तो साइन से ही हो रहा है। देखो, एल अपने पास है, के पूछ रहे, के यहां से आ जाएगा। या क्या लिखो, बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे, है ना। तो ये कितना है भाई, ये साइन होता है ना, अपना यहीं से काम हो गया। साइन थीटा इक्वल क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, साइन की वैल्यू है 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू 75, ए सी की नहीं पता। 60 का मान √3/2, ये 75 AC। AC को इधर ले जाओ, AC अपॉन 75 2 के साथ, और √3 नीचे। क्या आ गया भाई, अंडर 75, क्या आ गया, 75 इंटू 2 √3 अपॉन में AC की √3 ऊपर, √3 नीचे। ये 3 बच गया, 3 से काटा 25 बार, ये कितना आ गया 50 √3। आंसर कितना आया 50√3। कोई दिक्कत है तो देखिए आगे। वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर भाई, रेडियस उसकी 9 है। वृत्त के त्रिज्या खंड, भैया ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा। वृत्त के त्रिज्या खंड का कौन है भाई, जो एंगल बन रहा है वो अपने पास 70 डिग्री का बन रहा है। तो वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, ये होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर इसी प्रकार एक अपने पास ये अपन खींच दे, तो ये क्या होता है, ये होता है वृत्त, लघु वृत्त खंड, है ना। और इसमें साफ साफ बोला है त्रिज्या खंड, यानी ये पूरा। तो अपन जानते ही है πr² का होता है पूरे का एरिया, मगर अपने को छोटा चाहिए, तो थीटा इक्वल 360, यानी थीटा में 360 का भाग लगा देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 9 × 9, थीटा की वैल्यू कितनी है 70,
360 इंटू में 0 से 0, 7 से 7 खत्म, 9 चौक 36। कोई दिक्कत है? ये 11 बार, ये 2 बार, ये कितने आ गए? 99। 99 को अपन बोल सकते हैं 48.5 भाग में 2, है ना। आगे बात समझ में, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देना भाई। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। देखिए भाई, इसमें 3 स्टेप होती हैं, आप अपना ध्यान इन्हीं 3 स्टेपों पे रखोगे। पहली स्टेप क्या है? माना √7√5 एक परिमेय संख्या है ना। क्या लिखोगे? लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, है ना। कोई दिक्कत है? अब भैया रेशनल नंबर जो भी होते हैं ना, उसको अपन ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? 7√5 इक्वल ए और बी। और ए और बी जो भी होता है वो कभी भी उसके नीचे 0 नहीं आता है। बी के नीचे कभी 0 नहीं बनता है। देखिए, मान लो यहाँ 5 है और इसके नीचे 0 डाल दे तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो बी नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या लिखोगे? ये एक, तो क्या लिखोगे? ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है भाई। कोप्राइम का मतलब होता है, कोप्राइम का मतलब समझिए या सहभाज्य संख्या जिनमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जैसे भाई 5 और 10 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है दोनों में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली 1 कॉमन होना चाहिए। क्या है? 1 कॉमन होना चाहिए। जैसे 3 और 5 में क्या है? ये कोप्राइम नंबर है तो क्या कॉमन है? 1। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप आ गई अपनी। अब पहली स्टेप स्टार्ट होते भैया, ये चीजें थोड़ी सी याद होंगी। दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर। भाई इधर का स्क्वायर किया अपन ने, इधर का स्क्वायर किया, ये कितने आ गए? 7 का स्क्वायर 49 और 5 से रूट खत्म। इधर कितना आ गया? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ गया? 245। इसको ऊपर ले जाओगे, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ए स्क्वायर बटे 245। इसको नीचे लिया है तो भैया जब इसको नीचे लिया है तो आपको पता है ए स्क्वायर में भाग जा रहा है 245 का। 245 का भाग जा रहा है मतलब 7/5, यानी 7 में 5 का भाग जा रहा है। तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर में 245 का भाग जा रहा है। तो ए में भी जाएगा जब ए स्क्वायर में जा रहा है। जब 7 के स्क्वायर में 245 का जा रहा है मान लो, तो 7 में भी जाना है ना। तो क्या लिखोगे? ए में भी 245 का भाग जाएगा, जाएगा। पहली स्टेप कंप्लीट है ना। सबसे पहले क्या किया? 7/5 ए बटे के बी के फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद अपन ने क्या किया? बी नॉट इक्वल टू 0। ए और बी से अभाज्य संख्या है, ये दोनों एक कोप्राइम, दोनों साइड वर्ग किया। वर्ग किया तो अपने पास ये आ गया ए स्क्वायर और ये बस
ए स्क्वायर उसके बाद ये, ताकि कॉपी में लिखोगे एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चे को आता है, उसने सिस्टम वाइज अपना काम किया है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, आप क्या लिखोगे इंग्लिश वाले, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4, 5 एंड ए also divided by, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट ए बराबर 2, 4, 5 सी मल्टीप्लाई में सी, माना यह पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कंप्लीट संख्या जो भाग में डिवाइड नहीं है। बोथ साइड स्क्वायर, वही वाला पैटर्न अपना, तो बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा भाई, वर्ग होगा ए स्क्वायर इक्वल, इसका भी स्क्वायर 2 बार लिखोगे, इसको हाँ या ना बोलो भाई, इक्वल में सी स्क्वायर। भाई पूरे का अपन ने वर्ग किया ना, 2 बार लिख दिया। अब ए स्क्वायर का मान क्या था भाई अपने पास, यही तो अपन ने लिखा था, बी इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 245, है ना पहले स्टेप। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान रखने पर लिख दो भाई, ए स्क्वायर का मान कितना हो, ये इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान अपन ने क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, है ना, जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 245 बी स्क्वायर, और इधर 250। भैया क्वेश्चन लीजिए, 1-2 बार हाथ में से निकालोगे तो खत्म हो गया। तो बी स्क्वायर अपन को क्या, सी स्क्वायर को अपन क्या बोल, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 245। आया कि नहीं आया भैया, ये इधर बी स्क्वायर बच गया, सी स्क्वायर ऐसे ही रखा, 245 भाग में लगा दिया। कोई दिक्कत है, देखिए अगले स्टेप में यही तो आएगा यार, मैंने एक स्टेप कम लिख दिया ना। तो ये जो सी स्क्वायर है इसको अपन यहीं रखेंगे, बी स्क्वायर और ऐसे लिख देंगे। आई बात समझ में? आप फिर से वही आप लिखोगे, बी स्क्वायर 245 से विभाजित है, बोलो हाँ या ना भाई, नीचे आ रहा है तो है, विभाजित है तो बी भी होगा, बी भी 245 से विभाजित होगा, से विभाजित है। कोई दिक्कत है नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 245 एंड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 245। कोई दिक्कत है, दोनों नंबर 245 से डिवाइड हो गए। पहली स्टेप में ए स्क्वायर को किया था, अब की बार बी को किया, तो दूसरी स्टेप कंप्लीट होगी। अब कुछ नहीं बचा, अब अपने पास सिर्फ ये उतारना है कि अपने पास क्या था। आता है अतः ए
तथा बी दोनों 245 से विभाजित है। बिल्कुल है भाई, है ना। परंतु दोनों को ए तथा बी, परंतु माना था कि ए और बी से अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें केवल एक कॉमन होता है, एक ही अंक कॉमन होता है। अपन ने क्या माना था ऊपर, अपन ने साबित किया था ए और बी 245 से विभाजित है, परंतु अपन ने ये भी कहा था कि एक सहभाज्य संख्या है और इसमें केवल एक ही कॉमन होता है। तो यह कथन विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब होता है किसी का विरोध करना, भासी है। इसलिए कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में, आपका कंप्लीट हो गया भाई। इसी प्रकार √3 का भी पूछ सकता है, √7 का भी पूछ सकता है ना। तो अपने पास ये तो मान लो 7 √5 आ गया, तो रूट अगर 3 का पूछे तो सेम यही है, जहां जहां √7 है वहां √3 लग जाएगा, बाकी आप देख लीजिए। भैया अपन ने सिद्ध किया था ए और बी दोनों 245 से विभाजित है, परंतु ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या, इसमें एक ही कॉमन होता है। तो ये जो कथन है ये एक विरोधाभासी है, इसलिए कह सकते हैं ये परिमेय। भाई पहले दोनों का वर्ग किया, a² b², 245 से अपन ने किया विभाजित, तो स्टेप अपनी तीसरी खत्म। पहली स्टेप में a² का वर्ग, दूसरी में c का वर्ग, और तीसरी में जो भी इनका अपने पास तात्पर्य आया था वो अपन ने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे देखिए। सिंस a एंड b integer, so divided 245 पहली लाइन। फिर क्या लिखोगे, because let a and b को प्राइम नंबर, अपन ने क्या मान लिए, को प्राइम नंबर माने थे, है ना। को प्राइम था, इज वन कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर था 1। तो क्या लिखोगे, दिस इज कॉन्ट्रा
डिडक्शन, ये एक विरोधाभासी है। एज अराइजन, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज की जगह लिख देना जंक्शन। सिंस ए और बी इंटीजर, सो डिवाइडेड 245 अजंक्शन लेट ए और बी को प्राइम नंबर 1, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन राइजन। ये एक विरोधाभासी है, तो इसलिए कह सकते हैं, सो कह सकते हैं कि एंड √7 √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। देखिए भाइयों, ये जो क्वेश्चन 29 का पहला पार्ट है, ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 29 का फर्स्ट पार्ट है सेट 2020 का, जो मेरे से छूट गया था, याद नहीं रही, इसको अपन फिर से आपको समझा देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शीर्ष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। Prove that the angle form an arc on the center and the circle is twice the angle formed at any point of the remaining part of a circle। कह रहा है भाई, ये जो एक सर्किल है, इसकी आर्क यानी ये चाप द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है ना, उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो अपना क्या होगा। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, यानी ये 10 है तो ये 20 होगा, इसका दुगना होगा। तो अपन को प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। पहली चीज, इसको अपन ने यहां से मिला दिया, फिर क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, रचना, क्या कर दी, ए ओ और बी ओ और सी ओ को मिलाया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन क्या लिखोगे, ए ओ बी ओ सी ओ को मिलाया। कोई दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सिद्ध क्या लिखोगे, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ सी। देखिए ये इधर है तो इसके ये एंगल इक्वल होगा, क्या लिखोगे, बी ए सी का डबल होगा। इसी प्रकार ये जो आर्क है, ये एंगल सेंटर पे, तो इसके क्या होगा, डबल होगा। तो क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी। अब ये जो एंगल है, यहां से देखिए, ये जो एंगल है ये इसके क्या होगा, डबल होगा। क्या लिखोगे, डबल एंगल ए बी सी के। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये अपन को प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन ये अपना हो गया। अब देखते हैं पहली चीज, ये ट्रायंगल देखिए बी ओ सी, 2 साइड इक्वल है, क्यों है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी इक्वल है। तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल बी ओ ए और ट्रायंगल में है क्या क्या है, बी ओ इक्वल है ओ सी के, बी ओ इक्वल है ए ओ के, कोई दिक्कत है, ओ सी इक्वल है ए ओ के। क्या लिखोगे, ये है त्रिज्या या फिर रेडियस, कोई दिक्कत है। लिख दोगे, जिस
त्रिभुज की दो भुजा समान होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आई बात समझ में। इंग्लिश वाले लिखेंगे टू साइड दिस, इंग्लिश लिखेंगे ट्रायंगल टू साइड इक्वल लेट आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की दो भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आई बात समझ में आ गई तो इसको मैं हटा देता हूं, मिटा देते हैं। ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ सी ट्रायंगल, बी ओ सी आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, में लिखोगे टू साइड एंड टू एंगल इक्वल, ठीक है। दो भुजा और दो कोण समान होते हैं। आई बात समझ में आ गई तो आप लेट, भाई ये थीटा ये थीटा, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल ए बी सी, भाई क्या कह रहे हैं, अपन ने सम किया वो इस ट्रायंगल का तो क्या आ गया, सभी कोणों का योग। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, है ना। क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी बराबर 180। बोलो हाँ या ना। ए का मतलब ये वाला x प्लस वाई, बी का मतलब ये वाला x प्लस थीटा, सी का मतलब ये वाला थीटा प्लस वाई बराबर 180। कोई समस्या है? नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये दो बार है, ये भी दो बार है, एक्स एक्स, वाई दो बार है, वाई भी दो बार है, थीटा दो बार है, थीटा तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस थीटा बराबर 180 और 180 को अगर काटेंगे तो x प्लस वाई थीटा बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? समीकरण पहला बन गया। आई बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार देखिए इस ट्रायंगल का भी सम 180 होगा। सम ऑफ
एंगल्स ट्रायंगल BOC 180 होता है, क्यों क्या लिखोगे? BOC में सभी कोणों का योग। क्या लिखोगे? BOC प्लस OBC प्लस OCB बराबर 180। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? थीटा, और ये भी थीटा बराबर 180 है ना। आगे बात, अपन क्या करते हैं इसको 2 से, बोथ साइड डिवाइडेड 2। इधर भी इधर समझा देते हैं। इसको इरेज कर देता हूं, समीकरण पहला उतार लेते हैं अपन। भैया अच्छे से समझा दे, आप कभी भी मात नहीं खाओगे। ये समीकरण पहला आ गया। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, आगे बात समझ में दे दिया, भाग दे दिया तो भाई ये लो, भाग दे दिया तो क्या आ गया अपने पास? समीकरण पहला है ये। भाग दोगे तो क्या आएगा? चलो यहां बता, BOC में 2 का भाग, ये 2 थे, 2 का भाग ये कैंसिल, 180 में भी 2 का भाग गया तो 90 आ गया। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड आ गया। तो आप जानते हो फर्स्ट एंड सेकंड का क्या कर दिया? कंपैरिजन, यानी तुलना कर दी। तुलना हो गई तो आपको पता है ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो दोनों को अपन ने इक्वल किया सबसे पहले। तो थीटा से थीटा खत्म। x प्लस वाई को क्या बोल सकते हैं? एंगल BAC, और इधर BOC। भाग में तो इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा। यही अपन से पूछा था, एंड प्रूफ। इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इसी प्रकार एंगल ABC इक्वल होगा AOC के एंगल 2, ACB इक्वल होगा एंगल AOB के। इति सिद्धम। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग होली खेलें भाई, अच्छे से खेलें, अपना समय ज्यादा वेस्ट ना करें। पेपर पास है, अपने पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस दें, और सभी को होली